हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे हूँ। बेटा सबसे पहले मैं मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं CMA देवदत्त साई हूँ। मैं आपके लिए आपका अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट और कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, बहुत इंटरमीडिएट, फाइनल एंड फाउंडेशन लेवल। तो ठीक है, चलो दिसंबर 2020 का एग्जाम होगा। इसका क्लैरिटी, इसका कंफर्मेशन आज इंस्टीट्यूट दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑलरेडी टाइम टेबल निकल चुका है, तो टाइम टेबल के साथ कुछ गाइडलाइंस भी इंस्टीट्यूट दिया है। उस गाइडलाइंस के हिसाब से तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो तुम्हें फॉर्म फिलअप, मतलब जो स्टूडेंट जून 2020 के लिए फॉर्म फिलअप किए थे वो लोग फिर से फॉर्म फिलअप करेंगे या नहीं करेंगे, कितना फीस देना पड़ेगा, कब से, मतलब किस डेट के अंदर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये सारे चीज मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम 10 दिसंबर से शुरू होगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान पे रखो कि तुम्हारा एग्जाम 10 दिसंबर में शुरू होगा। लेकिन एक चीज नोटिस करना कि जो पिछले टर्म में एग्जाम हुआ था और जो एग्जाम होगा दिसंबर 2020 में, उसमें टाइमिंग का थोड़ा चेंज हुआ है इंटरमीडिएट के लिए। टाइमिंग का थोड़ा चेंज हुआ है इंटरमीडिएट के लिए। तो ठीक है, तो इंटरमीडिएट का एग्जाम अब 2 PM से लेकर 5 PM तक नहीं होगा। इंटरमीडिएट का एग्जाम तुम्हारा 10 AM से लेकर 1 PM तक चलेगा। मतलब 10 AM में इंटरमीडिएट एग्जाम शुरू होगा, अब चलेगा 1 PM तक। तो ठीक है, चलो ये टाइम टेबल को एक बार देख लो। तुम्हारा 10 दिसंबर जो कि तुम्हारा थर्सडे, ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पेपर 5 का एग्जाम होगा। तो ठीक है, ग्रुप 2 का एग्जाम नहीं होगा। 11 दिसंबर फ्राइडे, तो फ्राइडे में आपका ग्रुप 2 का एग्जाम होगा, पेपर 9 का जो ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ठीक है, 12 दिसंबर को लॉ एथिक्स का एग्जाम होगा, ग्रुप 1, मतलब एक दिन ग्रुप 1 का, एक दिन ग्रुप 2 का। जो बच्चे ग्रुप 1 देगा तो उसके लिए एक दिन का गैप रहेगा, जो बच्चा ग्रुप 2 देगा उसके लिए एक दिन का गैप रहेगा। लेकिन जो बच्चा दोनों ग्रुप देगा, मतलब बोथ ग्रुप देगा, उसके लिए गैप नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो 10 दिसंबर में ग्रुप 1 का अकाउंटिंग, 11 दिसंबर में ग्रुप 2 का OM, 12 दिसंबर ग्रुप 1 का लॉ, 13 दिसंबर ग्रुप 2 का कॉस्ट एंड FM, 14 दिसंबर ग्रुप 1 का डायरेक्ट टैक्सेशन, 15 दिसंबर ग्रुप 2 का इनडायरेक्ट टैक्सेशन, 16 दिसंबर ग्रुप 1 का कॉस्टिंग, 17 दिसंबर ग्रुप 1 का कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसका मतलब जो बच्चे, जो स्टूडेंट ग्रुप 1 देंगे, जो स्टूडेंट ग्रुप 1 एग्जाम देंगे उसका 16 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। जो बच्चा ग्रुप 2 एग्जाम देगा उसका 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। जो दोनों ग्रुप देंगे 17 दिसंबर में खत्म होगा। लेकिन तुम्हारा टाइमिंग क्या है? तुम्हारा टाइमिंग होगा 10 AM से लेकर 1 PM तक। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम दोगे, फाइनल बच्चे थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप, तो ठीक है, तो फाइनल का एग्जाम का जो टाइमिंग था वही टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब फाइनल का एग्जाम 2 PM से लेकर 5 PM तक चलेगा। तो ठीक है, 10 दिसंबर में तुम्हारा ग्रुप 3 का लॉ पेपर, ग्रुप 4 का कुछ पेपर नहीं है। 11 को ग्रुप 4 का अकाउंटिंग, मतलब रिपोर्टिंग पेपर। 12 दिसंबर को स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 12 दिसंबर को स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 12 दिसंबर को स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इलेवेंथ नहीं, 13 दिसंबर को ग्रुप 4 का GST, 14 दिसंबर को ग्रुप 4 थर्ड ग्रुप का स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, 15 दिसंबर को ग्रुप 2 का, मतलब ग्रुप 4 का कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, 16 दिसंबर को डायरेक्ट टैक्स, 17 दिसंबर को स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। तो ठीक है,
तो इसका मतलब जो लोग फाइनल थर्ड ग्रुप दोगे, तुम्हारा जो लोग फाइनल थर्ड ग्रुप दोगे तो तुम्हारा 16 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। जो लोग फाइनल फोर्थ ग्रुप दोगे तुम्हारा 17 दिसंबर को खत्म होगा। जो लोग बोथ ग्रुप देंगे 17 दिसंबर को खत्म होगा। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट बचा कि एग्जामिनेशन फी कितना। अगर तुम इंडिया में एग्जाम दोगे तो फाइनल के लिए 1400 तुम्हारा एग्जामिनेशन फीस, इंटर के लिए 1200, अगर तुम ओवरसीज सेंटर मतलब इंडिया के बाहर दोगे तो कुछ ओवरसीज सेंटर भी एग्जाम इंस्टीट्यूट का है, काठमांडू में हो रहा है, दुबई में एग्जाम हो रहा है। तो अगर तुम ओवरसीज सेंटर में दोगे तो तुम्हारा $100 फाइनल के लिए, $90 यूएस डॉलर के टर्म में, $90 इंटरमीडिएट के लिए। तो ठीक है, अगर बोथ ग्रुप तुम एट ए टाइम फॉर्म फिलअप करोगे तो 1400 एक ग्रुप का, दो ग्रुप के लिए 2800। इसमें कोई तुम्हें इसमें तुम्हारा क्या ये नहीं है, कुछ डिस्काउंट भी नहीं है। लेकिन ओवरसीज सेंटर में तुम दोगे तो $100 में हो जाएगा, $90 में हो जाएगा। लेकिन इंडिया में दोगे तो 2400 देना पड़ेगा। तो ठीक है, 2400 और इंटर का बोथ ग्रुप के लिए, 2800 फाइनल का बोथ ग्रुप के लिए। तो ठीक है, चलो। लेकिन बहुत सवाल मन में आ रहा है, अब बोलेंगे सर मैंने जून के लिए ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया था, जून 2020 के लिए। हाँ, क्या फिर से मैंने दिसंबर टर्म के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो क्या मुझे फिर से और एक बार पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे डाउट दिमाग में आ रहा होगा सभी लोगों का। तो मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा। तो ठीक है, तो फटाफट ये एप्लीकेशन मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इसको एक बार क्विक रीड करो। तो ठीक है, देखो क्या बोला। सबसे पहले नोटिफिकेशन 1 को रीड करो। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन हैज टू बी फिल्ड अप थ्रू ऑनलाइन ओनली। इसका मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली इंक्लूडिंग पे फी मोड ऑफ आईडीबीआई बैंक। चलो, इसका मतलब तुम्हें एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन भी करना पड़ेगा और फी भी ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो। Second notification, students opting for overseas center have to apply offline and send DD along with the form। मतलब अगर तुम ओवरसीज सेंटर में एग्जाम दोगे, तो तुम्हें ऑफलाइन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर 4, इसको रीड करो। Examination form already submitted by the students for the intermediate and final examination June 2020। इसका मतलब जो जून 2020 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं वो लोग will remain same for the intermediate and final examination to be held in December 2020। मतलब वो फॉर्म आपका 2020 दिसंबर टर्म के लिए वैलिड रहेगा। तुम्हें और एक फ्रेश फॉर्म फिलअप करना दरकार नहीं है। मतलब तुम्हें और एक फ्रेश एप्लीकेशन, मतलब मान लो कि तुम जून 2020 के लिए 2 ग्रुप अप्लाई किया था, दिसंबर में 2 ग्रुप दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं करने का। मतलब तुम तुम्हारा फॉर्म को रिवीजन करना दरकार, जरूरत नहीं है। तुम्हें अगेन फॉर्म फिलअप करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग जून में थर्ड ग्रुप का फॉर्म फिलअप किए थे वो लोग सोच रहे हैं कि दिसंबर में थर्ड नहीं देंगे, फोर्थ देंगे, तो उनको एडिशन मतलब उनको रिवीजन करना पड़ेगा।
जो लोग था जून में फोर्थ फिलअप किए थे फोर्थ ग्रुप के लिए, वो लोग सोचते हैं कि मैं जून में सॉरी दिसंबर में थर्ड ग्रुप दे दूंगा, फोर्थ नहीं दूंगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। जो लोग एक ग्रुप के लिए किए थे जून 2020 में, अगर दिसंबर में बोथ ग्रुप देना चाहते तो उन लोगों को एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रीड करो। पॉइंट नंबर 5, स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड क्या examination form for the intermediate and final examination June 2020 sessions are allowed to be add their group with the payment of a differential examination fees। मतलब तुम जून में थर्ड ग्रुप का अप्लाई किया था, फाइनल के लिए मैं बोल रहा हूं, तुम जून में थर्ड ग्रुप का अप्लाई किया था, 1400 रुपया का फॉर्म, मतलब अभी जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसका फीस कितना? 1400 रुपया एक ग्रुप का, बोथ ग्रुप का 2800 रुपया। मान लो तू जून में थर्ड ग्रुप का फॉर्म फिलअप किया था तो उसका पेमेंट तो ऑलरेडी पे कर चुके होंगे। अगर दिसंबर में तुम ग्रुप 4 का ऐड करना चाहते हो तो इसका मतलब तुम्हारा डिफरेंशियल फी पेमेंट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल फी तुम्हारा कितना? 1400 रुपया। तुम 1400 रुपया पेमेंट करोगे, फिर तुम्हारा एक ग्रुप ऐड करोगे, तो ठीक है, तो तुम ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम ग्रुप डिलीट नहीं कर सकते हो। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या? मान लो तुम जून 2020 में थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप दोनों का फॉर्म डाला था। अब तुम सोचते हो कि मैं दिसंबर में थर्ड नहीं दूंगा, फोर्थ दूंगा, क्या थर्ड ग्रुप को मैं मेरा फॉर्म से डिलीट कर सकता हूं? बेटा डिलीट नहीं होगा, तुम्हें पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। डिलीट नहीं होगा, तुम्हें पैसा नहीं रिफंड नहीं मिलेगा, तो तुम्हें एडिशन करना अलाउड है। ठीक है, हाँ, और एक चीज ध्यान देखो, अगर तुम जून के लिए देखो, अगर तुम जून 2020 के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया था, अब तुम सोच रहे हो कि मैं दिसंबर में एग्जाम दूंगा, तो तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो जितना भी फी है तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम्हारा फॉर्म फिलअप ये सब का हो जाना चाहिए 10 अक्टूबर के तक। मतलब 10 अक्टूबर इज योर लास्ट डेट, 10 अक्टूबर इज योर लास्ट डेट। तो ठीक है, फिर बोला कि जो 31 मई 2020 तक जो अमेंडमेंट आया है, 31 मई 2020 तक जो भी अमेंडमेंट आया है, तो उस अमेंडमेंट तुम्हारे लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब द अमेंडमेंट्स made up to amendment circular notification case study etc made up to comes up to 31st May 2020 is applicable for December 2020 एग्जाम। मतलब तुम लॉ पेपर हुआ या टैक्सेशन पेपर हुआ, जीएसटी पेपर हुआ, कंपनी रूल्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट के पोर्शन में तुम कहां तक अमेंडमेंट कवर करके जाओगे ना? 31 मई 2020 तक। जो अमेंडमेंट 31 मई 2020 के बाद आया होगा वो तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा। तुम आंसर लिखोगे बाय फॉलोइंग द अमेंडमेंट्स मेड अप टू 31 मई 2020। ठीक है, बस ये हो गया, 31 मई तक तुम्हारा कवर होगा। 31 मई 2020 तक अमेंडमेंट, 31 मई 2020 तक हर जगह पे। तो मतलब तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स पेपर हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पेपर हुआ, कंपनी ऑडिट पेपर हुआ, लॉ पेपर हुआ, ये सारे पेपर में तुम्हारा 31 मई 2020 तक अमेंडमेंट चलेगा। ठीक है, बस और बाकी जो कुछ भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इसमें नहीं है, तो ये अनाउंसमेंट को, ये नोटिफिकेशन हम कंक्लूजन करते हैं। तो बोलो क्या कंक्लूजन हमें मिला? तो हमें 10 अक्टूबर 2020 तक एप्लीकेशन का लास्ट डेट, हमारा 10 अक्टूबर 2020 तक एप्लीकेशन का लास्ट डेट। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनका फॉर्म वैलिड रहेगा, उनके लिए मतलब अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो रिवाइज फॉर्म डालना नहीं पड़ेगा, अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो रिवाइज फॉर्म डालना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, ठीक है।
इसका मतलब तुम अगर जून 2020 के लिए फॉर्म फिलअप ऑलरेडी कर चुके हो, तुम्हारा फॉर्म दिसंबर के लिए वैलिड रहेगा, तुम्हारा फॉर्म दिसंबर के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर तुम सोचते हो कि ग्रुप एडिशन करने के लिए, ग्रुप ऐड करने के लिए, तो तुम ग्रुप ऐड कर सकते हो, ग्रुप ऐड कर सकते हो, लेकिन ग्रुप डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम जून के लिए फॉर्म फिलअप ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम सोचते हो कि मैं दिसंबर एग्जाम नहीं दूंगा, बेटा तुम्हारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो ठीक है, फॉर्म फिलअप का फी पर ग्रुप 1400 रुपीज, फाइनल के लिए पर ग्रुप 1200 रुपया, इंटर के लिए अगर बोथ ग्रुप करोगे तो तुम्हारा फाइनल का 2800 रुपया और इंटर का 1200 रुपया। एग्जाम का टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो रहा है। इंटर एग्जाम 10 AM से लेकर 1 PM तक चलेगा, फाइनल एग्जाम 2 PM से लेकर 5 PM तक चलेगा। 10 दिसंबर में तुम्हारा एग्जाम शुरू होगा, 17 दिसंबर को तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एक एक दिन गैप मिलेगा, मतलब एक दिन ग्रुप 1 का, दूसरे दिन नेक्स्ट डे ग्रुप 2 का, फिर नेक्स्ट डे ग्रुप 1 का, फिर नेक्स्ट डे ग्रुप 2 का, ये इंटर का। फर्स्ट दिन ग्रुप 3 का, फिर नेक्स्ट दिन ग्रुप 4 का, फिर नेक्स्ट दिन ग्रुप 3 का, नेक्स्ट दिन ग्रुप 4 का। मतलब जो लोग एक एक ग्रुप देंगे, एक एक दिन गैप मिलेगा, जो लोग बोथ ग्रुप देंगे उनके लिए गैप नहीं मिलेगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूँ, दिसंबर एग्जाम के लिए मैं हमारा इंडिया का स्टूडेंट्स को कुछ मतलब क्या, कुछ टॉपिक्स या नॉलेज, कुछ क्लास फ्री में देना चाहता हूं। तो ठीक है, तो मैं आपको इंटरमीडिएट का अकाउंटिंग पेपर हुआ, कॉस्टिंग पेपर हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर हुआ और ऑपरेशन मैनेजमेंट पेपर हुआ, फाइनल का SFM हुआ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियली रिपोर्टिंग का, उसका कुछ अमेंडमेंट क्लास, मतलब इंपॉर्टेंट क्लास, शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्लास, और कुछ स्टडी मैट का जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है, जो बच्चे को समझ में नहीं आता है, उसका सॉल्यूशन, ये सब वीडियो मैं आपको फ्री में देना चाहता हूं। तो ठीक है, मैं ये वीडियो आपको YouTube में भी दे सकता हूं। ठीक है, तो YouTube के लिए मैं ये जो वीडियो YouTube में आपको दूंगा, तो YouTube में तुम क्या करोगे ना, CMA देवदत्त स्वाई, इस चैनल में तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन है DS वर्चुअल्स का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से DS वर्चुअल को डाउनलोड करो, तुम्हें फ्री में कुछ कंसेप्ट मिलेगा, फ्री में कुछ क्लास मिलेगा, फ्री में कुछ अनाउंसमेंट मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, अमेंडमेंट मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम ट्रिक्स मिलेगा, बहुत कुछ तुम्हें मिल सकता है। तो हमें कांटेक्ट करने के लिए तुम 8260839219 इस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो, इस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करना। इस नंबर को कॉल करोगे तो कॉल मतलब कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस नंबर पे तुम व्हाट्सअप कर सकते हो, तुम्हें कुछ मतलब थ्योरिटी का PDF मिल जाएगा, फॉर्मूला लिस्ट मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल सकता है। तो मेरे चैनल से आप कनेक्ट रहिए, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।